Good morning, class. Yesterday we were discussed about how to solve numericals या how to calculate numericals by expenditure method. Now our three methods of national income are completed. Today we are going to solve full question of national income. तो इन full question mainly जो हमारे aggregates पूछे जाते हैं वो बेटा इनकम मेथड और हमारा एक्सपेंडिचर मेथड की कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड. तो मेनली जो क्वेश्चंस है वो इन दोनों मेथड्स के ही आते हैं आपके. तो इसमें अगर इनकम मेथड है तो इनकम मेथड को हम एनडीपी एट एफसी से सॉल्व करते हैं, जिसमें एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम होता है. एंड एनडीपी एट एफसी इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम. हमसे कोई भी एग्रीगेट फाइंड करने को कहा गया है बाय इनकम मेथड, तो वी यूज एनडीपी एट एफसी, कन्वर्ट द एनडीपी एट एफसी इन दैट एग्रीगेट which was asked in the question, then solve the question. Clear? And if we are solving the aggregate by expenditure method, then we have to convert the formula by GDP at MP. GDP at MP का यूज करके हम फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे उस एग्रीगेट में जो एग्रीगेट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, और फिर हम क्वेश्चन में जो एग्रीगेट है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. इन इनकम मेथड एनडीपी एट एफसी, COE OS मिक्स्ड इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड GDP एट MP. C प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स. ये चारों वैल्यूज हम ऐड करते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ GDP एट MP. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड. हमें क्वेश्चन को में नेशनल इनकम फाइंड करना है, इनकम से भी करना है और एक्सपेंडिचर से भी करना है. तो वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यू कि इफ कॉमन एग्रीगेट फाइंड बाय बोथ मेथड, नेशनल इनकम कॉमन एग्रीगेट है, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी फाइंड करना है, इनकम से भी करना है और आपको एक्सपेंडिचर से भी करना है. तो जब एक ही एग्रीगेट दो अलग अलग मेथड से हमें कैलकुलेट करना होता है बेटा, तो आंसर सेम आता है. मेथड्स हम अलग अलग यूज कर रहे हैं, फॉर्मूलाज अलग अलग यूज कर रहे हैं, बट क्वेश्चन तो सेम है. फॉर सेम क्वेश्चन हम फाइंड कर रहे हैं एक कॉमन एग्रीगेट, तो हमारा आंसर भी सेम आएगा. अगर हमारा आंसर सेम नहीं आता है, गलत आता है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है. और अगर हमारा आंसर दोनों का बिल्कुल सेम आ गया, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन एब्सोल्युटली राइट है, आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे. क्लियर बेटा? अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार. तो क्वेश्चन में G मीन्स गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है 100, इंटरेस्ट रेंट एंड प्रॉफिट तीनों को एक साथ दे दिया गया है 920. इंटरेस्ट रेंट एंड प्रॉफिट अगर तीनों एक साथ गिवन है तो ये हमारा कहाँ आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है. और ऑपरेटिंग सरप्लस का कहाँ यूज होगा? हमारा इनकम मेथड में. तो इसके आगे मैंने OS लिख दिया ताकि मुझे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए. ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन अगर आ गया आपका ट्रांजेक्शन में तो इसका मतलब हमारे पास ये किसका हिंट है? I. ये हमें वैल्यू ऑफ I बताना चाह रहा है कि आपकी वैल्यू ऑफ I इसमें से निकल कर आएगी. नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपेंडिचर मेथड यूज होते हैं जिसको हम X माइनस M कहते हैं. चेंज इन स्टॉक हमारा एक्सपेंडिचर में यूज होगा, ये हमारा NFI ये हो गया. फिर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर ने पैसा खर्च करा है अपनी कंजप्शन अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, वो वैल्यू ये होगी जिसको हम इन शॉर्ट C लिखते हैं क्योंकि हमारा ये कंज्यूमर से रिलेटेड है. इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, मिक्स्ड इनकम गिवन है एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है. तो ये हमारा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन के बिहाफ पे हमें नेशनल इनकम फाइंड करना है, इनकम से भी और बेटा एक्सपेंडिचर से भी. नाउ सीधा सॉल्यूशन. क्या बताया था मैंने आपको? अगर इनकम मेथड है तो कोई भी एग्रीगेट फाइंड करना है, एनडीपी एट एफसी से ही फाइंड करेंगे. ठीक है ना? तो फाइंड हमें क्या करना है? एनएनपी एट एफसी, यानी ये हमारा किसका एग्रीगेट है? ये हमारा नेशनल इनकम है. नेशनल इनकम को ही हम एनएनपी एट एफसी कहते हैं. तो इसका मतलब हमें नेशनल इनकम निकालना है, मीन्स एनएनपी एट एफसी निकालना है. तो इनकम मेथड में हम एनडीपी एट एफसी से लेकर चलेंगे. कोई भी एग्रीगेट फाइंड करना हो एनडीपी एट एफसी से ही उसे आप कन्वर्ट करोगे. इन दोनों एग्रीगेट्स में हम कंपैरिजन करेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या डिफरेंसेस हैं. इसकी फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो आई थिंक बस नेशनल और डोमेस्टिक यही दो डिफरेंसेस है.
यहाँ से यहाँ आना होता है, क्योंकि हमें ये निकालना है, इस साइड वाली जो भी एग्रीगेट है वो फाइंड आउट करनी है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमने डोमेस्टिक वैल्यू में प्लस NFIA कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला बन गया ये नेशनल इनकम का। हमारे पास क्वेश्चन में NDP एट FC की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला रिप्लेस कर देंगे, COE प्लस OS प्लस MIA इसका फॉर्मूला है, तो इसकी जगह पे मैंने इसका फॉर्मूला रख दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFIA। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 370 है क्वेश्चन में। हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट और हमारा प्रॉफिट तीनों एक साथ ऐड था, तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू हो गया 90, 920, मिक्स्ड इनकम 60, NFIA -10। सॉल्व कर लिया, 340 आ गया हमारा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो एक मेथड का हमने आंसर निकाल दिया, हमारे यहाँ 3 नंबर हो गए। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आता है बेटा बोर्ड में। एक पार्ट आपका सही हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम ही निकालना है, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में हम पहले किस एग्रीगेट को चलेंगे, GDP एट MP। GDP एट MP एग्रीगेट को कन्वर्ट करेंगे उस एग्रीगेट में जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो NNP एट FC, GDP एट MP, अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सब कुछ डिफरेंस है, यहाँ वैल्यू नेट में चाहिए, ग्रॉस में है, तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हमने डेप माइनस करा। डोमेस्टिक में है, नेशनल में आंसर चाहिए, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए मैंने NFIA प्लस करा। मार्केट प्राइस में वैल्यू गिवन है, फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस NIT कर दिया। अब GDP एट MP की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हम उसकी जगह उसका फॉर्मूला रख देंगे। इस एग्रीगेट को इसके फॉर्मूले से रिप्लेस कर देंगे, C प्लस G प्लस I प्लस नेट एक्सपोर्ट्स माइनस डेप प्लस NFIA माइनस NIT। प्राइवेट कंजप्शन के एक्सपेंडिचर 800 गिवन है, गवर्नमेंट का 100 है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 620 ऑलरेडी गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस में गिवन है, तो बाहर तो प्लस ही लगाया लेकिन माइनस में वैल्यू तो उसको हमने -10 लिखा। डेप्रिसिएशन 60 है, NFIA इज ऑल्सो इन माइनस, तो वैसे तो प्लस लगाया पर वैल्यू माइनस में, तो ब्रैकेट में -10, फिर माइनस NIT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 120 है और सब्सिडीज 20 है। सॉल्व कर लेंगे, इसका भी आंसर 340 आ जाएगा। दोनों आंसर हमारे बिल्कुल एक्यूरेट आए हैं, तो 3 नंबर हमारे यहाँ और हो गए, टोटल हो गए 6 मार्क्स। क्लियर बेटा? तो इस टाइप से फुल क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं फॉर 6 मार्क्स। फाइन, कल हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी फुल क्वेश्चन में। थैंक यू।